तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं मैं कक्षा 5वीं का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर कक्षा 5 का 1 मार्च को होने वाला हिंदी विषय का पेपर देखने वाले हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 5वीं के समस्त विषय के पेपर में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब चलो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा, जो कि देखो कक्षा 5 का है, हिंदी विषय का है। देख सकते हो इस प्रकार का पेपर होगा। परीक्षा की अवधि आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे को आपको समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा और ये कक्षा 5 का पेपर है जो कि हिंदी भाषा का है, जो कि आपका 1 मार्च को होने वाला है, जो कि अधिकतर इंग्लिश मीडियम के बच्चों का होता है। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हो और आपका हिंदी का पेपर है तो दया को आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा। ऐसे प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत माँ का हृदय किस प्रदेश को कहते हैं? तो देखो मध्य प्रदेश को कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा? तो देखो कद्दू देखा। और अब अगला क्वेश्चन, मैसूर किस राज्य में है? तो देखो कर्नाटक राज्य में है। और उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो देखो नई दिल्ली में स्थित है। और इसके बाद के क्वेश्चन, दिन शब्द के विलोम के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो देखो करेंगे तो देखो रात का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए, जैसे कि पहला क्वेश्चन, सजगता में सा उपसर्ग होगा और भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग है। और अब अगला क्वेश्चन, करत करत अभ्यास किए जड़मति होत सुजान। तो देखो यहाँ पर आपका जड़मति आ जाएगा। रम और कल्लो परीक्षा में हो गई। तो देखो यहाँ पर आप पास हो गए लिख दोगे, क्या लिखोगे? पास हो गई। और अब अगला क्वेश्चन, पराजय शब्द में परा उपसर्ग होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लीजिएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुंडलीक से भेंट के लिए पांडुरंग दौड़े भगवान आए। ठीक है ना, पांडुरंग भगवान दौड़े आए, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मेरा बचपन कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है? प्रश्न नंबर 12। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं मैं आपको, माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवाजी को किन ग्रंथों को भेंट किया? तो देखो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 13 का पूरा उत्तर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवाजी को रामायण महाभारत आदि ग्रंथों तथा पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां सुनाकर प्रेरित किया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लेना अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। 1 मार्च को होने वाला पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे, समस्त विषय की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। अब देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख लो। ये लिखा है, जापानी युवक ने फलों का मूल्य नहीं लिया। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सब्जी वाला शब्द में प्रत्यय शब्द कौन सा? तो देखो इसमें वाला जो है ना, ये प्रत्यय है। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में सभी बच्चे पास होना चाहते हैं ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ, तभी हमें लगेगा कि आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इसके लिए आपको थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सिर्फ ऐसा लगेगा कि आप लोग वाकई में पास होना नहीं चाहते हो। अगर आप लोग फेल होना नहीं चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे नेक किसान था, इस वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें नेक जो शब्द होगा ना, ये विशेषण आ जाएगा। और इसके बाद के प्रश्न ये लिखे हैं, देख सकते हो यहाँ पर जो कि दिए गए हैं।
उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए, प्रश्न नंबर 17। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 18, वीर शिवाजी और संभाजी औरंगजेब की कैद से कैसे बाहर निकले। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। प्रश्न नंबर 18 का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया अच्छी प्रकार से। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप सब लोग पूरा का पूरा इसको याद कर लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। ये प्रश्न नंबर 17 भी आपका हो चुका है। और उसके बाद में देखो, ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर मैंने आपको बता दिया था, ये लिखा था। और इसके बाद में देखो 17वां जो क्वेश्चन पूछा, उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, वीर शिवाजी और संभाजी औरंगजेब की कैद से। तो देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी अपन ने देख लिया था। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, राजा भाव महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे। तो देखो प्रश्न नंबर 19 जो लिखा ना, इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, इसको देख लो आप सब लोग और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखो यहाँ पर आपको 21वां क्वेश्चन दिया गया, दिए गए शब्दों की सहायता से अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने तो एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। देखो आवेदन पत्र प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखो लिखा है मोहन, तो देखो श्रीमान, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्रधान अध्यापक। तो देखो यहाँ पर आपको प्रधान अध्यापक भरना होगा। शासकीय प्राथमिक विद्यालय, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना सागर। तो देखो इसमें आपको सागर भर देना है। और आगे लिखना है विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। और उसके बाद में देखो महोदय सविनय। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं की परीक्षा अपने विद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, इसलिए मैं अन्य विद्यालय में। और इसके बाद में देखो स्थानांतरण, तो देखो अन्य विद्यालय में। और देखो इसमें आपका क्या आएगा, प्रवेश। तो देखो इसमें आपका प्रवेश भर देना है, लेना होगा। अतः आप मुझे यहाँ पर आपका आ जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कष्ट करें। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना है। इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। और देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन जो पूछे गए उनके उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग। जैसे कि पति को भोजन दो, तो देखो पति को भोजन दो। महेश खेत में पानी देता है, इसका हो जाएगा महेश खेतों में पानी देता। बहुवचन करके बनाता था, ठीक है। और पेड़ की छाया शीतल होती है, पेड़ों की छाया शीतल होती है। और इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप सब लोग। देखो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 पूछा है, पेड़ हमारी किस तरह मदद करते हैं। तो चलो आप जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग याद करके जाना अच्छे से इसको। और 24वां क्वेश्चन, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो देखो सेना के कार्य ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ गद्यांश के। तो देखो प्यारे बच्चों, गद्यांश के उत्तर तो आप स्वयं भी इसमें से ढूंढ सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन, माँ ने सेब लाने के लिए क्या कहा। तो देखो सेब के देखो किशोरी अपनी माँ बहन के साथ सेब, वे दोनों अपने घर के बगीचे में सेब जैम बनाने के लिए कहा। तो देखो यहाँ किस लिए कहा था, उसने जैम बनाने के लिए कहा। माँ ने सेब लाने के लिए क्या कहा था। देखो किशोरी अपनी बहन मीरा के साथ सेब लेने बगीचे में गया। वे दोनों अपने घर के पीछे के सेब के बगीचे में थे। सेब का जैम बनाने के लिए उन्होंने 12 सेब की आवश्यकता थी। माँ ने उनसे कहा कि बगीचे से पके और अच्छे सेब लाना। तो देखो क्या कहा था माँ ने, बगीचे से पके और अच्छे सेब लेकर आना, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग इसी प्रकार से इसमें से ढूंढ सकते हो। और देखो इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से इनमें से किसी भी एक विषय के ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने होंगे। तो चलो मैं आपको 5 वाक्य बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 वाक्य आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।